In my last video, I started chapter economic development of class 8th. क्लास 8th के लिए हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बेटा ये पढ़ चुके थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, हम ये देख चुके थे। अगर हम बात करें कि हमारा आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर में हमने ये देख लिया था कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट वी विल स्टडी टुडे, अवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हम देख चुके थे। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बेटा भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अपनी बेसिक नीड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है। विदाउट एग्रीकल्चर हमारी आज हम बेसिक नीड बोलते हैं फूड है, क्योंकि विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव। फूड के बिना क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम नहीं जी नहीं सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। इंडस्ट्री में सेक्टर में भी अगर आप जाते हैं, हम आगे जो ये आपके टॉपिक्स हैं आपकी बुक में देके रखे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी एग्रीकल्चर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया था कि यदि आप फ्लोर भी अपने को चाहिए, आटा भी चाहिए, तो पहले हमको वो कृषि एग्रीकल्चर से वीट मिलेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उस वीट का आटा बनता है कंपनी में जाके, इंडस्ट्री में, है ना। तो आ जाइए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की। इतने टाइप की क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। पहली हम देखें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, SHIFTING। फर्स्ट टाइप इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सेकेंड इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, SUBSISTENCE, subsistence agriculture. Third is intensive agriculture, INTENSIVE, intensive agriculture. Next one is extensive agriculture, EXTENSIVE, extensive agriculture. That next one is plantation farming, PLANTATION, plantation farming. Next is mixed farming, MIXED, mixed farming. And last is commercial agriculture, COMMERCIAL, commercial agriculture. ये आप देखो, इसके सामने इनके फोटो ये भी देखे रखे, पिक्चर फोटोज भी देखे रखे। फर्स्ट जो हमारी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, दैट कॉर्नर वन, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ओके, दैट इज इंटेंसिव, नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव, नेक्स्ट इज प्लांटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, और ये है हमारी लास्ट में कमर्शियल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स, ओके। इज देयर एनी डाउट हियर? अब यदि हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, जैसे इन मोस्ट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज, जैसे कि हम बैकवर्ड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वेयर फॉरेस्ट आर इन अबंडेंस, फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो पीपल मेक लैंड वर्थ कल्टिवेशन बाय ट्रीज, बाय कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग, ठीक है। तो जो ये पीपल हैं, ये किससे अपनी जो कल्टिवेशन जो है किसके द्वारा करते हैं, कटिंग ट्रीज़ के द्वारा, और बर्निंग जो आपकी जैसे कि आप बोल दो छाल वगैरह जलाते या फिर उसको बना के कुछ टूल्स बनाते हैं उससे, ठीक है। जैसे कि और बोल दिया हमने इट्स स्टेम, रूट, सम ऑफ द जैसे कि कोर्सेस लाइक ग्रेन्स, आपकी ड्राई मेज हो गई और मिलेट हो गई, एट्सेट्रा, ओके, इन सोन इन द लैंड। वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको बोते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट ये कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो कॉफ़ी में आप कैसे देख रहे हो कि कॉफ़ी उन्होंने कैसी करी हुई है, यहाँ पे लाइन से सिर्फ कॉफ़ी 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 की फसल है, मतलब कॉफ़ी उन्होंने क्या करके यहाँ पे लगा के रखी हुई है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि जैसे कि इन मोस्ट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज वेयर फॉरेस्ट आर देयर एंड दे आर मीन्स यूज्ड फॉर कल्टिवेशन बाय रूट्स, बर्निंग ट्रीज और कटिंग ट्रीज, ओके।
नेक्स्ट हम बात करें प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन भी एक टाइप का होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये हम शिफ्टिंग में नहीं ले सकते हैं। ये प्लांट लगे हुए ना, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग भी कैसी होती है ना, शिफ्टिंग ऐसी सिंपल जैसी आपकी खेती होती है ना, नॉर्मल आपने देखे होंगे खेत, उस टाइप की खेती जहाँ पे होती है उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। बट उसमें जो कल्टीवेशन किया जाता है वो कटिंग ट्रीज और अपन बोल सकते हैं बर्निंग इट्स स्टेम और रूट से करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन का एग्रीकल्चर मीन्स होता है कि प्लांटिंग ट्रीज और ब्रशेस, या आप बोल सकते हैं प्लांटिंग trees or bushes which gives by yield over a period of few years. They require efficient and that scientific method for cultivation. इसमें क्या होता है? साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं? कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होता है ना, बट ये अपन ऐसा बोल सकते हैं इसमें लेबर भी यूज़ करते हैं। तो प्लांटेशन दस लार्ज यूनिट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल क्रॉप ऑन अ स्केल दैट रिसेंबल्स फैक्ट्री प्रोडक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि शक्कर की खेती होती है, रबर की खेती होती है, तो ये प्लांटेशन। जैसे कि ये कॉफ़ी की खेती है, तो ये प्लांटेशन, उन्होंने प्लांटेशन किया है, जगह जगह उसके पौधे लगाए हैं, प्लांटेशन किया है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया। एक हम बात करें इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं जैसे कि बाय द यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। किस किस का यूज़ करके? इरिगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और फार्मिंग जो होती है, इसमें सिंगल लैंड कंटिन्यूसली, या तो आप बोल सकते हैं कंटिन्यूसली, या काफ़ी समय तक, काफ़ी साल तक जो कंटिन्यू ये जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बाय द यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हो गई? फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग ऑन द सिंगल लैंड कंटिन्यूसली एंड मैनी टाइम इन अ ईयर इज़ कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आपको समझ में आया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जब वो कल्टीवेशन होता है तो कल्टीवेशन किसके थ्रू होता है? बाय द कटिंग ट्रीज और द बर्निंग स्टेम्स एट्सेट्रा। वहीं हम बात करते हैं जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत सारी इरिगेशन और साइंटिफिक मेथड यूज़ की जाती है ना, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके प्लांटेशन किया जाता है। फिर हम बात करें इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, तो बाय द यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ में हम बोल दें फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं वो लोग, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, उसको लेके जो फार्मिंग की जाती है लैंड पे कंटिन्यूसली काफ़ी सालों तक, तो वो कहीं में आ जाती है अपनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर में। इज़ देयर एनी डाउट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर? हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, भैया हमने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देख ली बेटा। अब ये एग्रीकल्चर जो है, जैसे कि अपन ने इसमें देखा था सस्टेनेबल भी देखा था, तो अपन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो मतलब ये टाइप्स है। अगर एग्रीकल्चर की खेती इस प्रकार से की जा रही है तो इसके पीछे क्या गोल्स होते हैं? सेटिस्फाई ह्यूमन फूड नीड्स, ह्यूमन की जो फूड नीड्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं भोजन के लिए, खाने के लिए, उसको ह्यूमन को उसके लिए सेटिस्फाई करवाना। सेकेंड, कंट्रीब्यूट टू बायोफ्यूल जो है, नीड्स की बायोफ्यूल की जो ज़रूरत है उसके लिए कंट्रीब्यूट करवाना। इन्हेंस इन्वायरमेंट क्वालिटी, जो आपकी इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना, है ना। क्या होता है? जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना वातावरण शुद्ध होगा। ठीक है, तो इन्हेंस द इन्वायरमेंटल क्वालिटी, सस्टेन द इकोनॉमिक वेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फार्मर्स, फार्म वर्कर्स एंड सोसाइटी एज अ होल। किसकी क्वालिटी? फार्मर की क्वालिटी को इन्हेंस करना, फार्मर की क्वालिटी की जो लाइफ है उसको बढ़ाना, फार्म में जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, और उन्हीं के साथ पूरी सोसाइटी की एज अ होल अपन ले ले, पूरी सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, इन्हेंस करना। तो अगर ये खेती जो है, ये एग्रीकल्चर है, ये एक प्रॉपर वे में चलता रहेगा, क्योंकि बेटा एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर, बोल सकते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर, भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, और हम लोग भी हमारी हर नीड के लिए किसके ऊपर निर्भर है? फूड, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट आवर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर टॉपिक इज़ completed. Okay, now let's see our next topic. Okay, now our next topic is industrial development. बेटा industrial development is a very important,
है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के लिए हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पढ़ लिया। अब हमारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, तो जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको कंटिन्यू इकोनॉमिक हमारा आर्थिक विकास चाहिए तो हमारा इधर जो इंडस्ट्री वाला एरिया है इसका डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम देखते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में आते हैं, तो इंडस्ट्री सेक्टर में हमने इसके पहले एग्रीकल्चर क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जब इंडस्ट्री, अगर हम बोले कि कंटिन्यू इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल, है ना। लोगों के लिए क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी लेके आती है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ प्रोसीड इन 3 स्टेज। The first stage, the industry is concerned with the processing of primary product. The second stage comprises the transformation of material. The third stage consists of manufacturing machine and other capital equipments in order to facilitate the future process of the production. जैसे कि सिंपल थिंग ये है कि हमें एक फैक्ट्री है, या एक फैक्ट्री में हम बोले मैदा बनता है, तो जब मैदा बनता है या फिर हम बोले आटा बनता है, तो जब आटा बनता है तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हो गया हमारा, क्या हो गया, वीट वगैरह जो है हमको कहाँ से लाना पड़ेगा, वीट वगैरह हमको मिलेगा एग्रीकल्चर के थ्रू, हमको मिलेगा वीट, तो वो प्रोडक्ट मिल गया। अब उस प्रोडक्ट को हमने क्या करा, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया, उसको मशीन के द्वारा पीसा वगैरह जो भी है पैक करना है कर दिया। थर्ड स्टेज में उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो इसी तरह कोई भी इंडस्ट्रीज हो इसी पे वर्क करती है। पहले वो रॉ मटेरियल आती है, रॉ मटेरियल लेने के बाद उसके ऊपर वर्क होता है, जो भी वर्कआउट है, जो भी उसको बनाना है, बेसन बनाना है, आटा बनाना है, मैदा बनाना है, जो भी प्रोडक्ट हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मार्केट में खमण मिक्स मिलने लगा है, इडली सांभर का पैकेट जो होता है वो मिक्स मिलने लगा है। कैसे मिलने लगा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से पहले रॉ मटेरियल मिलता है, फिर उस पर वर्क होता है, वो मैन्युफैक्चर होता है, लास्ट में मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या होता है, आउट हो जाता है कंपनी से और फिर उसका सेल आउट होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाता है, ये ऐसे हम बोले कि ये सारी प्रोसीजर 3 स्टेज में अपनी इंडस्ट्रीज़ में चलती है। जब हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब बहुत हम बोले मैक्सिमम लोग जो है वर्क कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो यदि कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, मतलब क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, अब हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट में पढ़ेंगे हम उसके टाइप्स। ओके, इज़ देयर एनी डाउट हियर। हम एग्रीकल्चर इसकी इंडस्ट्री में बात करें तो एक हमारे अपनी जो बुक है उसमें 2 टाइप की इंडस्ट्री अपने को देके रखी है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज और एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको एग्रीकल्चर का एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया कि हमने कुछ भी अगर मटेरियल हमको जो हमारे घर में यूज़ होता है, आटा हुआ, बेसन हुआ, मैदा हुआ, नमक हुआ, है ना, जो भी रॉ मटेरियल है हमको क्या है कहीं से मिलेगा, या फिर हमको एग्रीकल्चर जो भी उसके फील्ड रहेगी वहाँ से हम उसको उठाएंगे, इंडस्ट्रीज़ में तैयार होता है और फिर वो बाहर आता है। ठीक है, उसी तरह मिनरल के लिए भी क्या होते हैं, जो भी मिनरल्स बनते हैं, मिनरल्स इंडस्ट्री में जो जिनके ऊपर वर्क किया जाता है, तो वो हमको रॉ मटेरियल बाहर से मिलता है, इंडस्ट्री उस पर वर्क करती है और वॉट एवर प्रोडक्ट वी वांट वो हमको क्या होता है बेटा, मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि रबर हो गए, प्लास्टिक हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, एट्सेट्रा, ये बहुत सारी ऐसे होते हैं। तो हमारी इसमें टाइप्स क्या होगा, एक एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया और एक कौन सी हो गई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इज देयर एनी डाउट हियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जब आप आए तो कॉटेज इंडस्ट्री होती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल मतलब हम ये बात कर सकते हैं लघु उद्योग जो होते हैं ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि घर में दोने होते हैं ना, आपने देखे होंगे पत्ते के जो दोने बनते हैं, वो छोटे छोटे, या फिर अगरबत्ती कुछ लोग बनाते हैं घर में, तो क्या होता है, अगरबत्ती बहुत छोटे पैमाने पे होती है, छोटा सा उद्योग होता है उसका। तो अगरबत्ती या तो आप कहीं से उसका जो ब्लैक वाला जो आपको मटेरियल मिलता है, आटा जो उसको आप बोलते हैं ना जिससे अपन अगरबत्ती बनाते हैं, वो लेके आए, उससे अगरबत्ती बनाए और फिर वापस वो उद्योग में दे। तो इस तरीके का जो काम होता है, रुई होती है अपनी, कॉटन होती है, भगवान के जो काम में पूजा में जो बत्तियां लगती है भगवान जी के लिए, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो उद्योग है ना, छोटे छोटे उद्योग है, वो सारे अपने हो जाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स बनती है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के पार्ट्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो ये सारे हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो गई, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे,
हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर के टाइप्स भी पढ़ लिए। एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ने के बाद हमने क्या देख चुके हैं बेटा कि जो आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या होता है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री देख चुके हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देख चुके हैं। उसके बाद हम टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में क्या देख चुके हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इज़ देयर एनी डाउट हियर? जैसे कि आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्री 3 मेन कैटेगरी। ये आपकी प्राइमरी हो गई, दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ और सी। सेकेंड में आप देख सकते हैं सेकेंडरी, दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल। लास्ट वाले इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अ सर्विस, टर्शियरी। ओके, इज देयर एनी डाउट हियर? है ना। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बेटा कुछ भी चीज़ हो, हम किसी चीज़ की प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग मीन्स टू, अपन ऐसा बोल सकते हैं, टू मूव फॉरवर्ड इन अ फैसिलिटीज़। प्लानिंग मीन्स व्हाट? टू मूव फॉरवर्ड इन फैसिलिटीज़। और आप बोल सकते हैं टू फिक्स प्रायोरिटीज़ एंड टू अचीव अवर एम्स, और जो भी हमारा पर्पस है, हम किसी भी चीज़ को यदि प्लानिंग के साथ करते हैं तो वो हमेशा परफेक्ट होती है। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप आपका एक टाइम टेबल बनाते हैं, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है, आपने आपका टाइम टेबल बनाया तो आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेगा कि नहीं। हमको रोज़ इतना प्लानिंग है हमारी कि हमको इतना टाइम इसको देना, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं प्लानिंग के साथ यदि हम कार्य करते हैं तो हमारा काम परफेक्ट होता है। और ये जो प्लानिंग की जाती है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, मतलब कि जो भी वॉट एवर डेवलपमेंट इज़ देयर इन आवर कंट्री, उसके लिए ये जो प्लान्स है ये बनाए जाते हैं। जैसे कि टू फिक्स डेवलपमेंट गोल्स एंड सेट द प्रायोरिटी, टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबिलिटी रिसोर्स, ठीक है, एंड द प्रोड्यूस्ड गुड्स इनकम अर्न बाय देम शुड बी डिस्ट्रीब्यूट द जुडिशियरी, ठीक है। तो ये जो हमारे गोल्स है इसके कारण मतलब इसी के लिए जो ये 5 ईयर प्लान है ये डिसाइड किए गए हैं कि कंटिन्यू हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो जब ये 5 ईयर प्लान है, इसके ये जो 12th वाला अपन ने देखे 5 ईयर प्लान जो होता कहाँ पे एक्सपायर्ड हुआ है? मार्च 2017 में। 12th 5 ईयर प्लान अपना कब एक्सपायर्ड हुआ है? मार्च 2017 में। उसके बाद इस योजना में मतलब इस जो ये है अपना 5 ईयर प्लान था, इसमें कुछ योजनाएं थी। एक थी किसान कार्ड योजना। किसान कार्ड योजना में क्या थे? जो इकोनॉमिक अपनी कंडीशन है, इज़ देयर एनी डाउट हियर? तो जो किसान कार्ड योजना है, किसान कार्ड योजना बैंक ने स्टार्ट की थी 1998 से 1999 में, है ना, बैंक ने स्टार्ट की थी। और ये क्यों स्टार्ट हुई थी? कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, जो आपके फार्मर है, किसान है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये योजना शुरू की। तो इससे क्या हो गई कि ये जो योजना थी, इससे जो इकोनॉमिक कंडीशन है किसान की वो भी अच्छी हो, मतलब अच्छी हो सके, और जो उसको इंश्योरेंस है क्रॉप के लिए वो भी मिल सके। और उसके बाद यदि किसान को इंश्योरेंस फैसिलिटी है, इस योजना के थ्रू इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई गई थी। और सेकंड जो एक स्कीम थी, एक और स्कीम जो आई थी वो थी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये भी किससे रिलेटेड थी? इंश्योरेंस। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थैंक यू।